स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। सवैया और कवित क्लास 10 हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर के आ चुका हूं। यह आपको क्षितिज बुक चैप्टर 3 में दिया गया है और इसके जो रचनाकार है वह है देव। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग सवैया जो है उसे देख लेंगे। कहते हैं पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी की किनी के धुनी की मधुराई। देखिए यहाँ पर जो कवि देव है वो क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और श्री कृष्ण का जो स्वरूप है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि पायनी नुपुर मंजू बजे, यानी कि श्री कृष्ण के पैरों में जो पायल है उसकी जो ध्वनि है, जब श्री कृष्ण चल रहे हैं तो उसका जो ध्वनि है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और फिर कहते हैं कटी की किनी के धुनी की मधुराई, और कहते हैं उन्होंने जो उनके कमर में जो करघनी बंधी हुई है उसकी जो ध्वनि है और ही ज्यादा क्या लग रही है, सुंदर लग रही है, यानी कि कानों को बहुत ही मधुर स्वर दे रही है। फिर कहते हैं कि अब उनका जो करघनी है उसका वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि सावरे अंग लसे पटपीट, यानी कि जो श्री कृष्ण का जो सावरला शरीर है उस पर जो है जो पीला वस्त्र वो पहने हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और उसी में वो कहते हैं कि जो उन्होंने माला पहने हुए हैं, किस चीज की माला, तो बनमाल पहने हुए हैं, वो और अधिक सुंदर लग रहा है देखने पर। तो जो श्री कृष्ण का स्वरूप है टोटल उसका वर्णन यहाँ पे देव करते हैं और ये वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि किस तरह से उनका जो स्वरूप है, उनका जो पहनावा है वो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। अगला पंक्ति में चलते हैं। अगला पंक्ति में है माथे किरीट बढ़े दृग चंचल। यहाँ पे श्री कृष्ण का कहते हैं कि श्री कृष्ण का स्वरूप का ही वर्णन कर रहे हैं और करते हैं कि जो उन्होंने श्री कृष्ण ने अपने माथे पर जो मुकुट धारण किए हुआ है और उसके चेहरे पर जो मुस्कान है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, शोभायमान है। और वो जो चंचल मुस्कान है बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि चांद जो है, अब चांदनी रात में चांद देखोगे बहुत क्या हो रहा है, तो अपनी जो छटा है वो बिखेरते रहती है। तो ऐसे में यहाँ कह रहे हैं कि उस श्री कृष्ण का जो स्माइल है, जो मुस्कान है, वो ठीक उसी तरह है जिस तरह से चांदनी रात में चांद अपनी छटा को बिखेर देता है। और फिर कहते हैं जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्हा देव सहाय। और कहते हैं श्री कृष्ण इस जग में जो पूरा इस संसार को जग कहते हैं, यानी कि ये जो संसार है वो एक मंदिर के समान है और श्री कृष्ण जो है उस मंदिर का क्या है, तो उस मंदिर के एक दीपक के समान है जो प्रज्वलित हो रहा है और प्रज्वलित होकर के अपना प्रकाश जो है वो चारों तरफ बिखेर रहा है। और श्री ब्रज दुल्हा देव सहाय, और ब्रज में तो वह एक दुल्हे के समान है जहां पे सब उसका क्या कर रहे हैं, तो सब उसका सम्मान कर रहे हैं और सब उनको क्या कर रहे हैं, देखना चाहते हैं, सब उनको प्यार दुलार कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे देव जो है वो वर्णन करते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे जो है वो कवित है और ये पहला कवित है, इसे देख लेंगे पहले। पहला पंक्ति है डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के। यहां पर जो कवि देव है वो क्या कर रहे हैं, तो बसंत ऋतु का वर्णन कर रहे हैं और बसंत ऋतु का ऐसा वर्णन नहीं कर रहे हैं, वर्णन वो भी कैसा कर रहे हैं, तो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए कर रहे हैं। और जब मानवीकरण का अलंकार का प्रयोग किया जाता है तब देखोगे कि जो प्राकृत्य है उसका क्या करते हैं, तो मानव का रूप दे दिया जाता है और उसी रूप को हम लोग देखेंगे। कहते हैं दार द्रुम पलना बिछौना, यानी कि जो डाली है, पेड़ की जो डाली है वो किसके समान है, पलना के समान है। पलना क्या होता है, जो जिसमें बच्चे को झुलाया जाता है, पलना के समान है, बिछौना के समान है, नव पल्लव के। और ये जो नया नया पत्ते आ रहे हैं वो कैसा दिख रहा है, तो नए पत्ते जो है वो बिछौने के समान है, यानी कि जो डाली है, पेड़ की डाली है वो पलना के समान है और ये जो नए पत्ते हैं वो किसके समान है, बिछौना के समान है। फिर कहते हैं सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। और कहते हैं जब बसंत आई है या बसंत आ गया है तो ऐसे में क्या है, ये जो फूल है कैसा लग रहा है, तो फूल इस तरह लग रहा है कि किसी ने उस छोटे बच्चे को कपड़े पहना दिए हो। कैसा कपड़ा, तो ढीले ढाले कपड़े पहना दिए हो। कहते हैं ना सुमन झुंगोला सोहे तन छवि भारी दे। अब इस चीज को हम लोग किस तरह देखते हैं, जब बसंत ऋतु आती है तो नए नए पत्ते आते हैं, नए नए फूल खिल जाते हैं, तो उस पेड़ की डाली पर इतने पत्ते खिल गए हैं कि वो बिछौनों के समान लग रहा है और इतने फूल खिल गए हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो नया बच्चा है उसे ढीला ढाला वस्त्र जो है उन्हें पहना दिया गया हो। तो इस चीज को पूरा मानवीय कलर अलंकार का प्रयोग करते हुए बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत यहाँ पे जो कवि देव है वो करते हैं। अगली पंक्ति देख लेते हैं। अगली पंक्ति में कहते हैं पवन झुलाबे केरी कीर बतराबे देव।
कहते हैं कि जो ये जो नया पलना है, जो नया बच्चा है बसंत, और उसे क्या कर रहा है, ये जो पवन जो है, हवा जो है, वो झुला रहा है उस पलने को, जिस पलने पर बसंत जो है वो शोभायमान है। उस पलने को झुलाने का काम कौन कर रहा है? तो पवन, हवा। और उसे खिलाने का काम कौन कर रहा है? उसे हंसाने का काम कौन कर रहा है? तो केकी, कीर। केकी कौन है? तो मोर और तोता। कीर किसे कहा गया? तोता को। यानी कि उनको खिलाने का, उन्हें हंसाने का काम किसका है? तो पशु पक्षियों का काम है, यहाँ पे कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं? तो बातें कर रहे हैं, बसंत से बातें कर रहे हैं। तो देखोगे आप, बसंत ऋतु जब आती है तो बहुत सारे पेड़ पर जो नए नए फूल जो है वो खिल जाते हैं, नए नए पत्ते जब आ जाते हैं तो उस पर बहुत सारे पक्षी जो है वहां बैठ करके चहचहाने लगती है। तो उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो मोर है, जो तोता है, वो यहाँ चहचहा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो बसंत से क्या कर रहे हैं? तो बातें करने की कोशिश कर रहा है। फिर कहते हैं कोकिल हुलसाबे। कोकिल हलावे हुलसाबे कर ताड़ी दे। और जब छोटा बच्चा होता है कोई, देखोगे तो उसे, जो घर के जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं? उससे बातें करने की कोशिश करते हैं, ताली बजा करके उससे अपना ध्यान जो आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में देखोगे तो कहते हैं कि कोकिल जो है वो क्या कर रहे हैं? अपने गाने से उसे हुलसाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उससे बातें करने की कोशिश कर रहा है, और उसी बीच में वो ताली भी बजा रहा है। यानी कि कोयल जो है क्या कर रहा है? पेड़ पर बैठ करके गाना गा रही है। अगला पंक्ति में देखेंगे, कहते हैं पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? तो जो छोटे बच्चे हैं, उसकी घर के जो बड़े सदस्य, बड़े औरतें होती है, वो क्या करती है? तो छोटे बच्चे को नजर उतारती है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे वर्णन करते हुए कहते हैं जो कवि हैं कि चारों तरफ जो है, पेड़ के चारों तरफ क्या फैला हुआ है? तो पुष्प के जो पराग है वो चारों तरफ फैले हुए हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उस छोटे बच्चे को, तो यहाँ छोटा बच्चा किसके प्रतीक के रूप में लिया गया है? तो बसंत को। तो कहते हैं जो छोटे बच्चे को ऐसा लग रहा है कि किसी ने नजर उतार करके चारों तरफ जो है पराग जो है वो छीट दिया हो। तो जो घर की औरतें होती है वो बच्चे की नजर उतारने के लिए क्या प्रयोग में लाती है? तो राई, यानी कि सरसों के दाने, और नून, नमक, इसे ही क्या करते हैं? प्रयोग में लाती है और उसी से नजर उतारती है। तो यहाँ पर पराग जो है चारों तरफ बिखरा हुआ है, इसलिए कह रहा है कि यहाँ पराग से क्या किया है? तो उस छोटे बच्चे की नजर उतारा गया है। फिर आगे कहते हैं कंज कली नायिका लतान सिर साड़ी दे। और यहाँ पे क्या कर रहा है? जो छोटे कली है वो भी खिलने को आया है। जब छोटे कली जो है वो खिलने पर आएगा तो आप देखोगे कि वो अभी पत्ते से बाहर नहीं निकला है, तो ऐसा लग रहा है कि उसके सर पर जो है वो साड़ी पहने हुआ है। तो इस यहाँ पे किस कली की बात की गई है? तो लोटस जो होता है, यानी कि कमल, कमल की जो कलियां होती है उसकी बात यहाँ पे की कर रहे कवि जो है वो करते हैं। अगला पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति में कहते हैं मदन महीप जू को बालक बसंत ताही। यानी कि कहते हैं मदन महीप। मदन महीप कौन है? तो कामदेव है। कामदेव का यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि यहाँ पे जो बसंत है वो किसका पुत्र है? तो कामदेव का। बसंत कामदेव का पुत्र यहाँ पे बताया गया है। और कामदेव कौन है? तो जो प्यार के देवता माने जाते हैं उसे कामदेव को ही माना गया है। इस वजह से कहते हैं ये जो बसंत है, बसंत में लोगों का मन क्या होता है? प्रसन्न चित्त हो जाता है। इसीलिए कामदेव को ही क्या बताया गया है? बसंत को बताया गया है पुत्र कामदेव का। फिर कहते हैं प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। और इस कामदेव के पुत्र को, यानी कि बसंत को, जो सुबह सुबह जगाने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? तो गुलाब चटकारी दे करके, गुलाब जो है यानी कि चुटकी बजा करके गुलाब उसे जगाने का यहाँ पे कोशिश करते हैं सुबह सुबह। तो समझ में आया होगा। अगला कवित की तरफ चलते हैं। कवित दूसरा जो है वो, इसकी पहली पंक्ति में है जो है, यहाँ पे कहते हैं फटित सिलानी सो सुधरायो सुधा मंदिर। अब यहाँ जो कवि देव है वो क्या कर रहे हैं? तो चांदनी रात का वर्णन कर रहे हैं। आप देखोगे कि जो चांदनी, मूनलाइट नाइट जो है वो देखने में कैसा लगेगा? चारों तरफ सफेद, यानी कि बहुत ही उजाला फैला हुआ है चारों तरफ। तो उस चीज का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये जो चांदनी रात है उसमें क्या हो रहा है? तो फटित सिलानी सो सुधरायो सुधा मंदिर, यानी कि जो राधा जी है वो क्या है? उसका मंदिर है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। कहते हैं संगमरमर से बनी हुई एक मंदिर है, जो कि मंदिर किसका है? तो राधा जी का है। और उससे जो चमक फैल रही है चारों तरफ, यानी कि वो संगमरमर के पत्थर से बना हुआ मंदिर जो है उससे चमक फैल रही है चारों तरफ, उजाला फैल रही है। और उस उजाले से ही चारों तरफ क्या हो गया है? तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उदधी दधी को सो अधिकाय उमंगे अमंद। कहते हैं उदधी यानी कि समुद्र, और दधी मतलब दही, यानी कि जो समुद्र जो है वो दही का समुद्र जैसा लग रहा है, चारों तरफ फैला हुआ है। इस तरह से उजाला फैला हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चारों तरफ जो है दधी का, यानी कि दही का समुद्र
उफान ले रहा हो, यानी कि हिलोरे ले रहा हो। देखोगे जब समुद्र जो है वो क्या होता है, किनारे पर हिलोले लेता है, यानी कि सामने किनारे पर देखोगे तो पानी उछल करके आप पे सामने से आ जाएगा। तो उसी तरह से प्रतीत यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि चांदनी रात में क्या होता है, चारों तरफ उजाला ही उजाला फैला रहता है। तो उसी का यहाँ पे वर्णन जो है कवि देव करते हैं। अगली पंक्ति देख लेते हैं। अगला पंक्ति में कहते हैं, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव। कहते हैं वो जो मंदिर है देखने में बहुत शोभायमान है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना चमकीला है कि, और उसकी जो सफेदी है हमारे आंखों पर पड़ रही है, और इस वजह से हम लोग बाहर से भीतर की तरफ उसे देख नहीं पा रहे हैं। और कहते हैं, दूध को सो फेन फैलियो आंगन फरस बंद। और कहते हैं वो जो सफेदी है, ये वो दूध के समान उसका जो फेन है, दूध का फेन आप देखे होंगे, तो वो जो है चारों तरफ आंगन में फैला हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि सफेद कालीन बिछा दी गई हो चारों तरफ। क्योंकि चांदनी रात में क्या हो रहा है, तो सभी चीज आपको प्रॉपर प्रॉपर जो है वो दिखाई देगी, सफेद सफेद जो चांदनी रात रहती है वो दिखाई देगी। तो उसी का यहाँ पे वर्णन करते हुए कह रहे हैं। अब फिर कहते हैं, तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती। यहाँ पे कहते हैं कि जो ये जो रोशनी है वो कहां से आ रही है, इसका स्रोत क्या है, यानी कि वो रोशनी आ कहां से रही है, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती। यानी कि कहते हैं कि जो वहां आंगन में जो है राधा जी खड़ी है, और वो राधा जी जो है उसी से उसका तेज इतना है कि प्रकाशमय जो है इतना है कि उसी से ये सभी जो रोशनी है वो आ रही है, चारों तरफ फैली हुई है। और उनका जो चमक है वो कितना है, तो तारा से भी ज्यादा है, यानी कि जो स्टार्स होते हैं उससे भी अधिक है। और कहते हैं वो स्रोत है किस चीज का, तो चमक का। उनके तेज इतना है, उनका तेज जो है इतना है कि उसी से मोती जो है वो भी जगमगा रही है। और कहते हैं मल्लिका का जो पुष्प होता है मल्लिका और मकरंद, उसका जो रस है, यानी कि फूल का जो रस है, मकरंद मतलब रस, फूल का रस, तो वो भी कहां से आ रहा है, तो वो भी जो है उनके तेज से उत्पन्न हो रहा है। यानी कि राधिका जी के तेज इतना है कि उससे भी फूल के जो रस है, मकरंद है, वो भी उसको प्राप्त हो रहा है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चांद। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो राधिका जी का जो तेज है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो जो उनके शरीर से उनके चेहरे से, मुख से जो तेज फैल रहा है चारों तरफ, इतना तेज निकल रहा है, चमक रहा है, तो वो कैसा है, तो कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे आईने से रिफ्लेक्ट होकर के कोई तेज जो है वो निकल रही हो, चमक रही हो। तो उनकी सुंदरता का वर्णन यहाँ पे की गई है। और कहते हैं जो उनके सामने जो चांद है वो उनका प्रतिबिंब जो बन रहा है, उनके चेहरे से जो तेज निकल रहा है और वो उससे प्रतिबिंब जो लग रहा है वो कैसा लग रहा है, तो वो चांद के समान लग रहा है। यानी कि चांद की जो खूबसूरती है उससे भी कई ज्यादा खूबसूरती जो है वो किसका है, तो राधा जी का है। ये बताने का प्रयास यहाँ पे देव करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।